कारों की भूमि है। क्या बात है। और जैसे हमें एक बच्चे से प्रेम होता है क्योंकि वो निश्चल होता है, उसमें कोई आवरण नहीं होता है। मुझे छत्तीसगढ़ इसलिए भी बेहद पसंद है क्योंकि यहाँ के लोगों में कोई आवरण नहीं है, ये बहुत ही निश्चल है। तो मैं आपकी निश्चलता को प्रणाम करती हूँ। जगजीत भैया का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आशीष जी, रुपेश जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। स्वागत। और इस समय भी आप कविता सुन रहे हैं। पुलिस वाले भाई साहब लोग बैठे हैं वहां पर, जो अपने बाप की भी नहीं सुनते, वो यहाँ कविता सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप तक भी प्रणाम पहुंचे। चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, मैं जितनी भी बार इनको मत छेड़िए, मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं है ये, छत्तीसगढ़ की। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस चरित्रवान है। तुम्हारे यहाँ केवल लठ बजाने से काम रखती है, कभी कभी गोली भी दागती है। हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सीधी है कि जो भी हाथ में रखो वही चुपचाप रख लेती है। ये तो गिनते हैं और फिर मांगते भी ऊपर से। पुलिस वाले की पैनी नजर आपकी ही ओर है। मैं तो तेरी गाड़ी में निकल लूंगा, मुझे मालूम है किस पहाड़ के पीछे छिपना है। आप किसकी बात कर रहे हैं? अभिषेक। अच्छा, लाल मिट्टी वाला पहाड़ है। तो अभिषेक जी के कॉन्फिडेंस को मैं प्रणाम करती हूँ। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे हैं उपजाऊ पहाड़ है। लगता है पूरी फसल आप ही बोके मानेंगे वहां। चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ूंगी, सुनिएगा। स्वागत। बोल लीजिए दादा। संकोच, आप तो संकोच खाते ही नहीं है, आप किस बात का संकोच कर रहे हैं? बोल ही लीजिए। बहुत कुछ का बस। मैं ये बोल रहा था कि तू और ये अभिषेक और दोनों साथ साथ बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी अपने वाहन के साथ विराजमान। बस आज गड़बड़ ये हो गई कि वाहन में उल्लू की जगह हाथी था। अगर कृष्णा भारती बैठता तुम्हारे पास तो ऐसा लगता है कि उल्लू के साथ लक्ष्मी जी बैठी है। मुझे तो लक्ष्मी जी की कृपा है जो उल्लू पे नहीं बैठी है। अच्छा, अगर उल्लू पे बैठ जाए तो सुबह उल्लू के घर बैठना पड़े। और ये नेहा जी के साथ एक फोटो अगले साल इसका भी लगा रहे कि इसकी भी स्मृति मिले। यादव हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आपने यादव कह ही दिया था तो मूर्ख कहने की क्या जरूरत थी। एक बार दादा के सम्मान में ताली बजा। जब भी मैं छत्तीसगढ़ आती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं अपना यहाँ भूल जाती हूँ। वाह, आजकल माइक वाले भी सीटी बजाने लगे हैं। पीछे से बजा रहे हैं, पोस्टर के पीछे खड़ा। भूल जरूर जाती हूँ। बस्तर आई थी तो वहां पर पर्स भूल गई थी। रायपुर गई तो उस दिन अपना मोबाइल यहाँ पर भूल कर चली गई। एक दिन अपनी अंगूठी होटल के रूम में भूल कर चली गई थी। मुझे मेरे घर वाले हमेशा कहते हैं कि तुम जब भी छत्तीसगढ़ जाती हो कुछ ना कुछ भूल कर जरूर आती हो। मैंने बड़े गर्व के साथ उनसे कहा, माँ मैं बहुत कुछ भूल कर आती हूँ, लेकिन वहां से उन लोगों की जो मैं मोहब्बत लेकर आती हूँ उसकी कीमत उन सामान उन चीज़ों से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मुझे यहाँ आने में बहुत खुशी होती है क्योंकि जहाँ जाती हूँ मैं कुछ कीमती सा छूट जाता है। जहाँ जाती हूँ मैं कुछ कीमती सा छूट जाता है। करूँ छोटी भले गलती जमाना रूठ जाता है। बड़ी ही सावधानी से मैं अपना काम करती हूँ। पकड़ मजबूत हो फिर भी क्यों शीशा टूट जाता है। वो मुझसे दूर रहकर भी हमेशा पास होता है। वो मुझसे दूर रहकर भी हमेशा पास होता है। करूं जो बंद आंखें हर घड़ी एहसास होता है। मैं कितना हूँ जरूरी पूछता है तो मैं कहती हूँ परिंदों के लिए जैसे खुला आकाश होता है। मैं ये कहने की जरूरत तो नहीं कर सकती कि बेमेतरा मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हर पहर आपका चंद लम्हे मेरे हर पहर आपका एक कोना मेरा और घर क्या बात याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। याद दिल से
ये शहर आपका मैं तो मेहमान हूँ, ये शहर आपका। क्या बात बहुत खूब। और प्रेम की 4 पंक्तियां सुन लीजिए, क्योंकि प्रेम दर्शन का विषय क्या है, बात प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। सुन लीजिए, तारीफ तो सारा जमाना करता है, मगर एक वो शख्स आपकी तारीफ कर दे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कैसा लगता है, सुनिएगा। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। बहुत आभार। मेरी कुछ माताएं और कुछ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मंच पे कवि हैं सारे के सारे और मैं अकेली नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो 4 पंक्तियां माँ को निवेदित करना चाहती हूँ। कुछ पल के लिए आप अपने बचपन में जाइए और देखिए क्या होता था जब माँ रूठ जाती थी। सुनिएगा। हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, बाबा क्या बात। हो भले तंग मगर दिल से दुआ देती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है, और नाराजगी बिन बोले जता लेती है। सुबह से मान मेरी और निहारा भी नहीं, क्या बात बहुत खूब। सुबह से मान मेरी और निहारा भी नहीं, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है, शाम होते ही माँ सीने से लगा लेती है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। बहुत अच्छी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो उन्हें एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। जब भी हम प्रेम में होते हैं तो हम अपने प्रेमी से वादे करते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से वादे करते हैं। आप देखिए मैंने अपने प्रेमी से क्या वादा किया। 4 पंक्तियां सुनिएगा। बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा, बुरा अंजाम भी अच्छा लगेगा, गलत इनाम भी अच्छा लगेगा, तेरी गाड़ी फंसी हो सामने तो मुझे ये जाम भी अच्छा लगेगा। बहुत आभार। अंकित जी ने गीत के लिए कहा व्हाट्सएप में मैसेज करके कि ये वाला गीत पढ़वा दीजिए। आप मुझसे आके कहते तो भी मैं पढ़ देती। बहरहाल सुनिएगा गीत। ये गुरूर का गीत है, नाज का गीत है। जिसे भी अपने प्रेमी पर नाज है, इस गीत को महसूस कीजिए और सुनिए। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, साथ दो। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, आज तिमिर का अंत हुआ है जीवन से। कल तक इन होठों पर सिहरन होती
हर मन से एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके